हेलो स्टूडेंट, इस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। जैसे कि बीपीएससी का डेट भी अब बढ़ चुका है, 23 जनवरी को होने जा रहा है। संभावित तिथि है 23 जनवरी। उसके बाद जो है यूपी आरओ रिव्यू ऑफिसर का भी है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो और यूकेपीसीएस भी है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये वीडियो और इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम्स में लाभदायक साबित होंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। किसेराइट, ठीक है, जनरल साइंस से क्वेश्चन है। किसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इसका आंसर है मैग्नीशियम। किसेराइट जो है मैग्नीशियम का जो है एक अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से ही है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है? तो इसका आंसर होगा 2882। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो परमाणु क्रमांक 20 है ये कैल्शियम का है, कैल्शियम, ठीक है, Ca2882, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ठीक है, स्नेहक, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट जो है ठोस स्नेहक जो है, इसका आंसर बी होगा, ग्रेफाइट। लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट जो है ग्रेफाइट है। निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? ठीक है, इसका आंसर होगा ये पेट्रोल है। पेट्रोल जो है कम ज्वलन ताप पे जो है जल जाता है, तो इसका आंसर होगा पेट्रोल। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? देखिए गाजर और मूली जो है ये सब जो है जड़ है, लेकिन आलू जो है तना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा गीता मेहता। गीता मेहता जो है रिवर सूत्र के लेखक हैं। और ये जो इसका कहानी जो नर्मदा नदी पे है, नर्मदा मूवमेंट जो चला था उस पर बनाया गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर होगा 1977। 1977 को एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनिएक क्या है? ये क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनिएक, ठीक है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की? ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान जो है, राजस्थान सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना बनाई है। किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग 2021 की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? आंसर होगा बुश फायर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी, ठीक है, बुश फायर में, तो उसका जो शीर्षक है बुश फायर, और उसके लिए जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। 30वां बिहारी पुरस्कार, देखिए बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थान के लेखकों को मिलता है बिहारी पुरस्कार, और ये बिरला फाउंडेशन देता है। मोहन कृष्ण बोहरा को जो है मिला है 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक वाहन मास्टर क्लास के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेल्ली, ठीक है। वाहन मास्टर क्लास के लेखक जो हैं अल्फ्रेडो कोवेल्ली इटली के लेखक हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? इसका आंसर है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी इस बार जो है कोरोना के कारण नहीं होगा, ठीक है, रद्द कर दिया था बीसीसीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा केरल। केरल सरकार ने वोटबंदी अभियान मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किया था। किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा मैरी कॉम। मैरी कॉम को AIBA की
चैंपियंस एंड बेटन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ठीक है, इसका आंसर होगा शिमला। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे शिमला, दूसरे स्थान पे भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? इसका आंसर होगा द्विस्तरीय। जानते ही हैं 1977 में जिसने पंचायत राज प्रणाली की कार्यप्रणाली का रिव्यू किया था, उसने जो है 2 स्तरीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह जो है 1977 में मोरारजी देसाई के समय जो ये कमेटी बनी थी, ठीक है, तो ये जो है 2 स्तरीय। एक क्वेश्चन है करंट से, देखिए आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, इसका आंसर होगा एसबीआई पे आरबीआई ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है क्योंकि इसने जो है बैंकिंग अधिनियम का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। पहले बीजिंग था लेकिन अब दिल्ली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस मूवमेंट की फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभियम ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल साइंस से जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका जिसको हम इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, की संख्या कितनी होती है? ठीक है, बैक्टीरिया सेल में। तो इसका आंसर होगा 0 क्योंकि जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? इसका आंसर होगा बीटा सेल, बीटा कोशिका। ठीक है, ये जो है बीटा कोशिका जो है पेनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उसके बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, सेक्रेट होता है, इसका आंसर बीटा सेल होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? ठीक है, उसको कहते हैं हिंदी में उरु अस्थि या इंग्लिश में फीमर कहते हैं, जो हमारे थाई में पाया जाता है, जांग में पाया जाता है, और सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा क्रिएटिन। क्रिएटिन जो है रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, और जानते ही हैं प्रोटीन का सरलतम रूप होता है नाइट्रोजन होता है, एमिनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया, इनका संबंध था, ये तमिल पत्रकार थे तुर्लापति कुटुंबा, ठीक है, उनको पद्मश्री भी मिला था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी बैन की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी बैन की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जो है दावोस संवाद 2021 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका निम्न में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा गामा किरणें, गामा रेज का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, और ये जानते हैं ये न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसका आंसर होगा घटता है। विद्युत ऋणात्मकता जो है तत्वों की जो है घटती है ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? इसका आंसर होगा 2.8। देखिए कुछ चीज़ों के जो पीएच मान जैसे कि ब्लड का होता है 7.4 होता है, ठीक है, पेशाब का 2.5 के करीब होता है, नींबू का 2.2 होता है, दूध का 6.4 होता है, शराब का जो पीएच मान 2.8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 19 मार्च। 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तारतम्य जिससे हम पहचान करते हैं जो आवाज़ जो है पतली है या मोटी है, या किस आदमी की है, महिला की है, पुरुष का है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आवृत्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। जो भी सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं, जो भी ग्रह, पृथ्वी हो या कोई भी ग्रह हो, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार जो है परिवर्तित होता है, क्योंकि भार जो होता है उसको हम mg कहते हैं। ठीक है, भार मास इंटू गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है, भार को। और जब g चेंज होता है तो भार भी चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मास जो है अपरिवर्तित रहता है। यह क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 45 डेसिबल रात के समय। ठीक है, और जो है 80 डेसिबल के बाद जो है आवाज़ ध्वनि जो है हमारे लिए, मतलब जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका आंसर होगा वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जानते हैं भीमबेटका, जो मध्य पाषाण काल का एक गुफा चित्रकारी वहाँ पे मिला है, जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित भी है भीमबेटका, और वहीं से जो है दुनिया के सबसे पहले पुराने जानवर का जो है जीवाश्म प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? इसका आंसर होगा चीन। चीन जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना। अंकटाड निकालता है FDI के बारे में, जो है ये जो सूची जारी करता है अंकटाड, जो UN का एक संगठन है। ठीक है, और जो है दूसरे नंबर पे अमेरिका रहा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा 102। देखिए 102 जो है पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। 7 जो है पद्म विभूषण, जो भारत सरकार का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और जो है 10 जो है पद्म भूषण दिया जाए। तो टोटल जो है पद्म अवार्ड जो है 119 है, लेकिन पद्मश्री जो है 102 है। तो 7, 10 और 102। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखिए निम्न में कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं। देखिए भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में जो है हमारा मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग जो है 15 में निर्वाचन है। तो इसका आंसर जो होगा भाग ये बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है, जिसे जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 4A में मौलिक कर्तव्य है, और जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो इसको रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य को, USSR से, और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लिया गया था मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने अनिवार्य हैं? इसका आंसर होगा वर्ष में 2 बार। स्पष्ट संविधान में स्पष्ट कहा गया कि संसद का सत्र 6 महीने से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में एक बार अवश्य बुलाया जाना अनिवार्य रूप से। तो इसका आंसर होगा 6 महीने में एक बार, तो वर्ष में 2 बार। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा वर्ष में 2 बार। व्यक्तिगत नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? देखिए उच्च न्यायालय रिट 226 आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। तो हाई कोर्ट जो है 226, और जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है जारी करता है रिट। और ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं: प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए हाई कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो है सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय किसी मौलिक अधिकार के साथ साथ किसी और अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। और जो है इसका जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है, इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? इसका आंसर होगा 1978। अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300 क में है, आर्टिकल 300, ठीक है, 300 क में। और जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत उस समय मोरारजी देसाई थे देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं के समय ये इसको जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।